हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं मैकेनिकल मेट्स। यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में कौन कौन से मेट्स आते हैं पहले वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर समझो कोई असेंबली लेयर। यहाँ पर मेट्स में गए। यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में पहला आता है कैम मेट। ओके। कैम मेट में कैम मेट बाद में कैम मेट के लिए पहला एक कैम बनाना पड़ेगा। मैकेनिकल मेट से पहला आता है कैम मेट। कैम मेट के लिए पहला एक कैम बना लिया। उसके लिए यहाँ पर स्प्लाइन कमांड लेके फ्री हैंड ड्राइंग बना लिया। स्प्लाइन कमांड लेके एक क्लोज ऑब्जेक्ट बना लिया। स्प्लाइन लेने की वजह से क्या होता है कि हर एक लाइन दूसरे लाइन को टेंजेंट रहती है। नहीं तो आपको यहाँ पर लाइन से अगर जोड़ते हो तो वहां पर फिलेट आपको देना पड़ेगा। और वो फिलेट हर दोनों लाइन को टेंजेंट करना पड़ेगा। वैसा एक तो आपको करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर स्प्लाइन की कमांड लिया तो हर लाइन दूसरे लाइन को टेंजेंट रहती है। अ, ये क्लोज ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको एक्सट्रूड कर लिया। ये रोल बैक बार ऊपर ड्रैग करते हैं तो एक एक फीचर इनएक्टिवेट किया जा सकता है। ये कितने से एक्सट्रूड किया? यहाँ पर 10 से एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर 10 से इसको एक्सट्रूड कर लिया। बाद में यहाँ पर स्लॉट कट करना है तो उसके लिए यहाँ पर रेडियस 5 मतलब डायमीटर 10 का सर्कल बनाया और एक्सट्रूड कट कर लिया। हम्म, आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक्सट्रूड करते वक्त ये भी मिड प्लेन पर एक्सट्रूड किया तो बेहतर है। तो मिड प्लेन पर एक्सट्रूड किया तो वो दोनों साइड में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ताकि प्लेन बीच में रहता है। और यहाँ पर बाद में 10 डायमीटर का होल यहाँ पर कट कर लिया। 10 डायमीटर का होल कट करने की वजह से यहाँ पर शाफ्ट वगैरह सेट किया जा सकता है। अ, उसके लिए यहाँ पर ओपन लिया। और यहाँ पर शाफ्ट बना लिया। 10 डायमीटर का सर्कल बनाया और वो 30 mm एक्सट्रूड कर लिया। अ, इसको कैम के ऊपर घूमने वाला यहाँ पर एक फॉलोअर बना लिया। साइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर टाइप शेप बना लिया। और उसका मिरर कर लिया। और यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ पर 10 का प्लेट देके रखा। साइज कौन सा भी बना सकते हो, सर्कुलर बनाया कोई भी बनाया। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप मैंने बना लिया। लेकिन एंड पर शार्प कॉर्नर नहीं रहना चाहिए, स्मूथ कर उसमें आना चाहिए। साइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहिए तो ऐप में शायद उसका साइजेस वगैरह रहेगा उसके ड्राइंग में। ओके। यहाँ पर ये 51 का बनाया हुआ है। ओके। और ये लाइन कितना 44 का बनाया हुआ है। साइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा तो भी चल जाएगा। प्रोपोर्शनेट में आना चाहिए। हम्म, और ये मिड प्लेन पर एक्सट्रूड कर लिया। कितने से? 10 से एक्सट्रूड कर लिया। 10 से यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कर लिया। अभी इनका असेंबली करना है तो यहाँ पर मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया। हम्म, पहला पार्ट शाफ्ट का लग रखा। जो पार्ट्स ओपन रहते हैं वो यहाँ पर ओपन डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देते हैं। कौन सा पार्ट ले रहे हैं वो अगर देखना है तो यहाँ पर थंबनेल प्रीव्यू ऑन रखा। यहाँ पर पहला शाफ्ट का पार्ट ला के रखा। बाद में यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट लिया। यहाँ पर कैम का पार्ट ला के रखा।
ये भी इस पर बैठना है तो यहाँ पर इसका सर्कुलर फेस लिया और इसका सर्कुलर फेस लिया, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक किया। बाद में इसका फ्रंट फेस लिया और इसका फ्रंट फेस लिया, ये दोनों कोइंसाइड कर लिया। यहाँ पर भी फॉलोअर ला के रखा, यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर फॉलोअर का पार्ट ला के रखा। ये दोनों का एक्सिस अगर सेम करना है, यहाँ पर भी ये फॉलोअर कैसे भी घूमता है, ये फॉलोअर सिर्फ कैम के फेस पर ही घूमना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में यहाँ पर कैम मेट लिया। यहाँ पर कैम फॉलोअर उसको चाहिए। यहाँ पर पहला कैम के लिए ये फेस सिलेक्ट किया और फॉलोअर के लिए इसका बॉटम फेस सिलेक्ट कर लिया। एरो की प्रेस किया तो इसको रोटेट किया जा सकता है। यहाँ पर ये फॉलोअर का फेस सिलेक्ट किया। तो ये जो फॉलोअर है वो सिर्फ कैम के फेस के ऊपर ही घूमता रहता है। ये फॉलोअर का फेस छोड़ के वो नहीं जाएगा। ये नहीं, ये भी स्ट्रेट लाइन में रहना है। यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक किया, ये कोइंसाइड किया, वैसे इसको भी कोइंसाइड देना पड़ेगा। एक ही लेवल में लाना है तो इसका ये शाफ्ट, ये कैम का मिडल प्लेन, या फिर हाँ, इसका फ्रंट फेस और इसका फ्रंट फेस दोनों कोइंसाइड कर लिया। यहाँ पर मेट्स में गए और इसका फ्रंट फेस और इसका फ्रंट फेस ये दोनों कोइंसाइड कर लिया, तो एक ही लेवल में वो रहते हैं। और ये फॉलोअर अभी सिर्फ ये सिर्फ कैम के पाथ पर ही वो घूमता है। ओके भैया, ये फॉलोअर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर न, ये ये कैम मेट देने की वजह से ये फॉलोअर सिर्फ कैम के फेस पर ही घूमता है, इस फेस को छोड़ के वो नहीं जाता है। ओके, कैम में इतना ही था। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि ये फॉलो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहे, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो शाफ्ट का पार्ट फिक्स रहता है तो उसका मिडल प्लेन और ये फॉलोअर का मिडल प्लेन दोनों कोइंसाइड कर लिया। यहाँ पर शाफ्ट को एक्सपांड किया, इसका मिडल प्लेन सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसका मिडल प्लेन सेलेक्ट किया और बाद में ये फॉलोअर का मिडल प्लेन एक्सपांड कर लिया, ये दोनों कोइंसाइड किया। ओके दिया, ओके दिया। अभी यहाँ पर ये फॉलोअर अगर घुमाया तो आप लोग सॉरी कैम अगर घुमाया तो फॉलोअर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव होता है। अम, क्योंकि इसका मिडल प्लेन ये फॉलोअर के मिडल प्लेन से कोइंसाइड किया हुआ है। चाहे तो इसको एनिमेट करके देखा जा सकता है। यहाँ पर मोशन स्टडी में गए, यहाँ पर यहाँ पर ये फेस को मोशन देके रखा, यहाँ पर मोटर लिया, ये कैम को मोटर देके रखा, ओके दिया, यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया, तो इसको रोटेट करके देखा जा सकता है। ये भी कंटिन्यूअसली घूमते रहना है तो यहाँ पर लूप लिया जा सकता है, तो ये कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा। सर वो मोटर देने के लिए कहाँ पे गए? मोटर देने के लिए मोटर देने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है, मोटर पर क्लिक किया, और यहाँ से मोटर दिया जा सकता है। यहाँ पर कैम के फेस को मोटर देके रखा। एक नया मोशन स्टडी बना के दिखाता हूँ। मोशन स्टडी और ऐड करना है तो किसी भी मोशन स्टडी पर कर्सर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट न्यू मोशन स्टडी लिया तो नया मोशन स्टडी यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर मोटर ऐड करना है तो मोटर पर क्लिक किया, तो मोटर का प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है। यहाँ पर मोटर लोकेशन किधर रखना है, समझो इस फेस पर रखना है तो ये फेस सिलेक्ट किया,
डायरेक्शन रिवर्स करना है तो रिवर्स डायरेक्शन लिया जा सकता है। ओके दिया। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर ये कैम की वजह से मोटर, आप सॉरी, मोटर की वजह से कैम यहाँ पर घूमता हुआ दिखता है। ये कंटिन्यूअसली चलते रहना है तो यहाँ पर प्लेबैक मोड लूप लिया, तो ये एनिमेशन कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। हम्म, ये स्टॉप करना है तो यहाँ पर स्टॉप ऑप्शन लिया, तो ये एनिमेशन स्टॉप करके देखा जा सकता है। हम्म, अगला आता है यहाँ पर मेट्स में गए। यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में यहाँ पर स्लॉट मेट लिया। अ, ये कैम मेट में क्या होता है, ये जो सर्कुलर मोशन जो रहती है उसका वर्टिकल मोशन में अगर कन्वर्जन करना है तो कैम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंजिन्स वगैरह में कैम वगैरह देखे जा सकते हैं। हम्म, अ, अगला आता है हिंज मेट, सॉरी ये स्लॉट मेट। ये बंद करना है तो यहाँ पर विंडो में जाके क्लोज ऑप्शन लिया, क्लोज ऑल लिया तो सभी बंद हो जाएंगे। यहाँ पर पहला स्लॉट मेट लिया, यहाँ पर स्लॉट का पार्ट तैयार करके रखा। यहाँ पर एक 150 बाय 60 का रेक्टेंगल बनाया, और उसको 10 mm एक्सट्रूड कर लिया। साइज वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, कम ज़्यादा आप ले सकते हो। अम, बाद में यहाँ पर ये स्केच क्यों बनाया पता नहीं, यहाँ पर ये स्केच क्यों बनाया पता नहीं। हाँ, ये यहाँ पर डायमीटर 20 का स्लॉट यहाँ पर कट कर लिया, तो स्लॉट उस वो कट करने के लिए होल विजार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिलेक्ट किया, एडिट फीचर लिया, तो यहाँ पर स्लॉट कमांड लेके हम इसको कट कर सकते हैं। जैसा तो डायरेक्टली आप रेक्टेंगुलर स्लॉट कट कर सकते हो। ये भी आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से कट करना है तो वैसा सिलेक्ट किया तो मिलीमीटर में वो कट करता है। यहाँ पर ड्रिल साइजेस लिया, कितने डायमीटर का कट करना है वो सिलेक्ट कर लिया। इसका टोटल लंबाई कितना रखना है वो सेट कर लिया। और एंड तक कट करते जाना है तो यहाँ पर एंड कंडीशन थ्रू आ लिया। लोकेशन वगैरह सेट करना है तो पोजीशन में गए तो इसका लोकेशन वगैरह सेट किया जा सकता है। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन से इसका लोकेशन वगैरह सेट किया जा सकता है। ओके दिया, तो वैसा ये 20 डायमीटर का स्लॉट यहाँ पर 120 लंबा रहने वाला बना लिया। ये 20 डायमीटर का स्लॉट है, मतलब 20 डायमीटर का बोल्ट यहाँ पर हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पर 20 डायमीटर का बोल्ट बना लिया, ओपन लिया, यहाँ पर M20x75 का बोल्ट बना लिया। ये भी बोल्ट का पार्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर टास्क पेन टूल बार में डिजाइन लाइब्रेरी में जा सकते हैं। यहाँ पर टूल बॉक्स पर क्लिक किया, यहाँ पर इंच के हिसाब से बनाना है तो एनएसआई इंच लिया जा सकता है, मेट्रिक के हिसाब से बनाना है एनएसआई मेट्रिक लिया जा सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आईएसओ के हिसाब से बनाना है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ के हिसाब से बनाना है तो आईएसओ लिया जा सकता है। आईएसओ फोल्डर पर डबल क्लिक किया, अभी बोल्ट बनाना है तो बोल्ट एंड स्क्रूज लिया। यहाँ पर हेक्सागोनल बोल्ट स्ट्रक्चरल लिया। ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट पार्ट लिया तो यहाँ पर बोल्ट का पार्ट तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर जैसा प्रॉपर्टी सेट करते जाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर पार्ट तैयार होते जाएगा। ये कितने साइज का बनाना है, M16 बनाना है, M20 बनाना है, वैसा सिलेक्ट कर लिया। M मतलब मेट्रिक, मेट्रिक मतलब इसका डायमीटर 20 का है। यहाँ पर भी फिनिश चैम्फर का देना है या फिर वॉशर फेस देना है वो यहाँ से दिया जा सकता है। यहाँ पर चैम्फर लिया। इसका लंबाई कितना तक रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। इसमें थ्रेडिंग का लंबाई कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है, 46 तक रखना है। यहाँ पर थ्रेड डिस्प्ले सिंप्लीफाइड लिया तो थ्रेडिंग नहीं आएगा।
कॉस्मेटिक लिया तो थ्रेडिंग का भास होता है, स्कीमेटिक लिया तो एक्चुअल थ्रेड कट हुए दिखाई देते हैं। ओके दिया। तो ये बोल्ट का पार्ट पिछले विंडो में तैयार होता है। ये ओपन कर लिया और इसको सेव कर लिया, तो आप इसको असेंबली में इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इनका असेंबली करना है तो फाइल में जाके मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया। यहाँ पर स्लॉट का पार्ट सिलेक्ट किया और बाद में यहाँ पर बोल्ट का पार्ट लिया, ये इधर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर ये एक दूसरे को यहाँ पर ये पार्ट इधर स्लॉट में बिठाना है, तो मुझे पहला अम, अ, यहाँ पर ये अगर कोइंसाइड भी देते हैं, समझो यहाँ पर मेट्स में गए, स्टैंडर्ड मेट्स में जाके यहाँ पर कोइंसिडेंट मेट लिया, इसका टॉप फेस लिया और बाद में इसका बॉटम फेस लिया, ये दोनों कोइंसाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये मुझे सिर्फ ये बोल्ट का पार्ट अगर स्लॉट में बिठाना है तो स्टैंडर्ड मेट से ऐसा कुछ रिलेशंस नहीं दे सकते कि ये इसी फेस में घूमता रहे। अगर मुझे देना है तो फिर यहाँ पर एडवांस मेट्स में जाके वो दे सकते हैं, सॉरी मैकेनिकल मेट्स में जाके हम दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर स्लॉट मेट लिया, यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया, स्लॉट का फेस लिया और ये बोल्ट का सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, तो ये बोल्ट का पार्ट जो है वो सिर्फ इस स्लॉट में ही घूमता रहेगा। अ, समझो कोई वाइस वगैरह है, तो वो वो जो बोल्ट का वाइस का बोल्ट आप लोग सॉरी वाइस का जो बोल्ट है वो सिर्फ वो स्लॉट के अंदर ही घूमना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो वो वैसा स्लॉट आप सेट कर सकते हो। या फिर कोई भी बोल्ट का पार्ट उसके स्लॉट में ही घूमना चाहिए, तो वैसा स्लॉट में आप दे सकते हो, तो वो स्लॉट के अंदर ही घूमेगा, अ, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगला आता है विड्थ मेट हो गया। अगला आता है पाथ मेट, सॉरी ये स्लॉट मेट हो गया। अगला आता है हिंज मेट। हिंज मेट में यहाँ पर हिंज मतलब क्या, बिजागरी टाइप जो रहता है वो हिंज मेट कहलाता है। मतलब किसी सेंटर एक्सिस के ऊपर दो पार्ट अगर घूमने चाहिए ऐसा लगता है तो आप हिंज मेट आप दे सकते हो। यहाँ पर टी ड्राम में गए, मैकेनिकल मेट्स में सेव किया था। ये इसके डायमेंशंस ऐप में ड्राइंग में मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स डेटा में सॉलिड वर्क्स मैकेनिकल मेट्स, यहाँ पर हिंज मेट का पार्ट लिया। यहाँ पर दो हिंज मेट है। ओके, पहला पार्ट वन लिया। ओके, यहाँ पर कुछ प्लायर वगैरह दिखाना है तो वैसा प्लायर के ऊपर भी आप हिंज मेट सेट कर सकते हो। अ, यहाँ पर यहाँ पर डायमीटर का 40 का सर्कल बनाया और एक साइड में यहाँ पर स्केच बना लिया, एडिट स्केच ऑप्शन लिया, स्पेस बार किया, नॉर्मल टूल लिया। साइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदाज से एक स्केच बना लिया, और ये प्लायर जैसा शेप हमको दिखाना है, तो एक साइड उसका बना लिया। विड्थ अंदाज से 20 का वगैरह रखा। बाद में ये मिड प्लेन पर एक्सट्रूड कर लिया, कितने से समझो 5-10 mm से एक्सट्रूड कर लिया। कितना से एक्सट्रूड किया हुआ है, 10 mm से मिड प्लेन पर एक्सट्रूड कर लिया।
अब यहाँ पर ये इसको ये टॉप फेस पर यहाँ पर कटिंग कर लिया ताकि यही पार्ट वापस बिठाया जा सकता है। यहाँ पर ये रेडियस 35 का सर्कल बना लिया और ये एक्सट्रूड कट कर लिया। कितने से 5 mm से एक्सट्रूड कट कर लिया। 5 mm से एक्सट्रूड कट कर लिया। साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ये रफली बनाया हुआ पार्ट है। हम्म, बाद में यहाँ पर रेडियस 10 का और एक सर्कल थ्रू आउट कट कर लिया। और बाद में यहाँ पर ये शार्प कॉर्नर नहीं रहना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर फिलेट देके रखा। ये कितना है, रेडियस 20 का फिलेट यहाँ पर देके रखा। न, वही पार्ट और एक बार इंसर्ट करना है तो यहाँ पर यही पार्ट को वापस इंसर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया, ओके दिया, ये पार्ट पहला ला के रखा। वही पार्ट और एक बार लाना है तो यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए तो वही पार्ट हम और एक बार इंसर्ट कर सकते हैं। अभी इनके बीच में मेट्स देना है तो मुझे पहला इनके बीच कॉन्सेंट्रिक देना पड़ेगा, बाद में ये फेस के साथ कोइंसिडेंट करना पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता है, यहाँ पर डायरेक्टली आप हिंज मेट अप्लाई कर सकते हो। हिंज मेट लिया, कॉन्सेंट्रिक सिलेक्शन के लिए इसका सर्कुलर फेस लिया, बाद में इसका सर्कुलर फेस लिया, बाद में कोइंसिडेंट के लिए इसका टॉप फेस लिया और इसका टॉप फेस लिया। ये भी उल्टा बिठाना है तो यहाँ पर एंटी अलाइन लिया जा सकता है, तो ये उल्टा बिठाया जा सकता है। ओके दिया। अ, तो ये यहाँ पर इस सेंटर एक्सिस पर वो घूमते रहेगा। यहाँ पर और एंगल मेट भी दिया जा सकता है। यहाँ पर हिंज मेट, ये मेट को समझो मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर ये मेट्स में गए, ये हिंज मेट सिलेक्ट किया और यहाँ पर एडिट फीचर लिया तो इसको एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर और एंगल लिमिट भी आप दे सकते हो। ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर से देना पड़ेगा। यहाँ पर ये फ्रंट फेस लिया और ये लेफ्ट फेस सिलेक्ट किया। ये फेस नहीं तो ये फेस, वैसा आप ट्रायल एंड एरर आपको देना पड़ेगा। मैक्सिमम एंगल समझो यहाँ पर 90 डिग्री लिया, मिनिमम एंगल 0 डिग्री लिया, ओके जिया, ओके जिया। तो ये रोटेट किया जा सकता है। ये अभी कैसा रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए तो रिवर्स करना पड़ेगा लगता है। हम्म, यहाँ पर ये डायरेक्शन ये रखना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं तो ये फेसेस उल्टा लेना पड़ेगा। समझो पहला ये फेस लिया, बाद में ये फेस लिया, ओके दिया ये। नहीं, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं तो साइजेस वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम एंगल 359 डिग्री लिया और ये 270 डिग्री लिया। ये मिनिमम एंगल 270 डिग्री सेट किया, 180 डिग्री लेते हैं। ओके दिया, ओके दिया। यहाँ पर हिंज का पार्ट लिया, मैक्सिमम एंगल 359 लिया, मिनिमम एंगल 0 डिग्री लिया, ओके दिया। सॉरी, 359 और ये 270 डिग्री लिया, 270 डिग्री ले नहीं रहा है। यहाँ पर ये कितना है, अभी 45 डिग्री है।
मैक्सिमम एंगल यहाँ पर 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री लेते हैं, ये 0 डिग्री लेते हैं, ओके दिया। तो ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही रोटेट होता रहेगा। ये ट्रायल एंड एरर से ही आपको सेट करना पड़ेगा, ये फेस नहीं तो ये फेस, नहीं तो ये एंगल, वैसा आपको। तो ये सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही रोटेट होता रहेगा। बाद में यहाँ पर ये प्लायर, समझो दरवाजे, ये एक एग्जांपल हो गया। वैसे ही दरवाजे का जो बीजागरी रहता है वो भी आप बना सकते हो, साइज वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये हिंज 2 का पार्ट लिया, यहाँ पर हिंज 1 लिया। ये पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर ये स्केच बना लिया। ये कितने का बनाना है, 40 बाय 20 का रेक्टेंगल बनाया और उसको मिड प्लेन पर एक्सट्रूड कर लिया। कितने से, 4-5 mm से एक्सट्रूड किया। न- 2 mm से एक्सट्रूड कर लिया मिड प्लेन पर, 40 बाय 20 का रेक्टेंगल बनाया और मिड प्लेन पर 2 mm से एक्सट्रूड कर लिया, ताकि प्लेन बीच में ही रहता है। बाद में यहाँ पर 3 होल्स कट कर लिए, साइज वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कितने, डायमीटर 3 के 3 सर्कल बना लिए। ओके। और ज्यादातर सिमेट्रिक लिया तो बेहतर है। तो वैसा 3 होल कट कर लिए, आप 5 भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इसका जो शाफ्ट वगैरह जानने के लिए यहाँ पर एक सर्कुलर साइज का ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर इसका साइज डायमीटर, अंदरूनी साइज डायमीटर 2 का बना लिया और बाहरी साइज डायमीटर 4 का बना लिया। ये इस फेस को कोइंसाइड करने के लिए ये डायमीटर का जो 2 पॉइंट है वो इस वर्टिकल एज से पास किया तो वो मर्ज हुआ, हमको समझ में आता है। तो ये क्लोज ऑब्जेक्ट हमको लगता है। बाद में यहाँ पर ये दूसरा हिंज का पार्ट बिठाने के लिए यहाँ पर 2 स्लॉट कट कर लिया। यहाँ पर ये 10 डायमीटर का 2 रेक्टेंगल बनाया, बीच में गैप 10 का रखा और ये एक्सट्रूड कट कर लिया। इस फेस पर बनाया और एक्सट्रूड कट कर लिया। ओके। ये एक एक हिंज का पार्ट हो गया। वैसे ही दूसरा हिंज का पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर सर्कुलर मटेरियल रखा और इसके आगे यहाँ पर स्लॉट किया और यहाँ पर भी स्लॉट किया। ओके। यहाँ पर ओपन कमांड लिया, यहाँ पर हिंज 2 का पार्ट बना लिया। यहाँ पर यहाँ पर सर्कुलर पार्ट इधर रखा और इधर रखा, इनके बीच में असेंबली करना है। बाकी साइजेस वगैरह सेम है, वैसे कुछ नहीं है। हो सकता है उतना पार्ट तीनों प्लेन के सेंटर में रहता है तो बेहतर है। यहाँ पर इनका असेंबली करना है तो मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया। यहाँ पर हिंज का पार्ट, हिंज 1 ला के रखा और बाद में हिंज 2 का पार्ट ला के रखा। यहाँ पर भी मेट्स देना है तो पहला मुझे यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पर पहला मुझे कॉन्सेंट्रिक मेट देना पड़ता था और बाद में ये फेस, इस फेस का ऊपर बिठाना है तो कोइंसिडेंट मेट देना पड़ता था। यहाँ पर हिंज मेट लेते तो दोनों मेट्स यहाँ पर एक ही इसमें आपको मिल जाते हैं। ओके। यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सिलेक्शन के लिए इसका सर्कुलर फेस लिया
और इसका सर्कुलर फेस लिया। बाद में कोइंसिडेंटली इसका फ्रंट फेस लिया और इसका बैक फेस लिया। नहीं, एंगल लिमिट हो गया वो। यहाँ पर कोइंसिडेंट के लिए ये फ्रंट फेस लिया और इसका बैक फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर एंगल लिमिट ऑफ रखा चाहिए था। ओके दिया। तो ये हिंज का पार्ट जो है वो यहाँ पर ये हिंज का पार्ट कैसे भी घूमता है। अभी ये सिर्फ एंगल में ही घूमना चाहिए ऐसा अगर लगता है तो वैसा एंगल लिमिट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में, यहाँ पर हिंज मेट, नहीं सॉरी, वो ही मेट मॉडिफाई करना है तो ये मेट्स में गए, हिंज मेट सिलेक्ट किया, एडिट फीचर लिया, यहाँ पर स्पेसिफाई एंगल लिमिट लिया, यहाँ पर ये फ्रंट फेस सिलेक्ट किया और ये फेस सिलेक्ट किया। तो इनके बीच में एंगल यहाँ पर दिया जा सकता है। एंगल यहाँ पर कितने का देना है, ये समझो 180 डिग्री तक रोटेट करना है तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री लिया, और मिनिमम एंगल 0 डिग्री लिया। ओके दिया, ओके दिया। तो ये उल्टा घूम रहा है तो यहाँ पर एंगल लिमिट के लिए ये फेसेस उल्टे देने पड़ेंगे तो बेहतर है। यहाँ पर ये क्लियर सिलेक्शन लिया, ये फेस नीचे से सिलेक्ट करते हैं, ये फेस लिया और बाद में ये फेस लिया, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री लिया। ओके दिया। वैसे ही घूम रहा है। हम्म, पहला ये फेस लेते हैं, बाद में ये फेस लेते हैं। पहला ये फेस लेते हैं, बाद में ये फेस लेते हैं। ओके दिया। वैसे ही घूम रहा है। एक मिनट ट्राई करके देखना पड़ेगा। ये एंटी अलाइन लिया तो नहीं, ये नहीं बैठ रहा है, प्रॉपर नहीं सेट हो रहा है। अलाइन एंटी अलाइन लिया तो पार्ट उल्टा बैठ जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा घुमा लेते हैं, पार्ट को थोड़ा घुमा लेते हैं। यहाँ पर एंगल लिमिट ऑप्शन ऑफ रखा। ओके दिया। अब यहाँ पर ये हिंज मिट का पार्ट सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई एंगल लिमिट लिया, समझो ये फेस लिया और ये समझो 45 डिग्री पर सेट, ये करंट एंगल बताता है। और बाद में ये फेस लिया, लिमिट ऑफ रखा, यहाँ पर स्पेसिफाई एंगल लिमिट लिया, ये फेस लिया और ये फेस लिया, -180 डिग्री लेते हैं। और ये मेट लिया, यहाँ पर एंगल समझो यहाँ पर मैक्सिमम एंगल 359 डिग्री लिया और ये एंगल 180 डिग्री सेट किया। 179 डिग्री लिया, एंगल लिमिट ऑफ रखा।
ओके दिए, यहाँ पर हिंज मेट लिया, स्पेसिफाई एंगल लिमिट लेते हैं। यहाँ पर एंगल मैक्सिमम एंगल 359 और ये समझो ना 180 डिग्री सेट किया, ये फेस लिया और ये फेस लिया। ओके दिए, पूरा है। नहीं तो इधर से बिठाना पड़ेगा। ओके, इधर से आपको एंगल यहाँ पर मतलब ये ट्रायल एंड एरर से ही आपको ये एंगल आप दे सकते हो। ओके, ये फेस नहीं तो ये फेस आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। ओके, इस तरह से एंगल भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। मतलब कोइंसिडेंट मतलब फेस टू फेस सेट किया जा सकता है। कॉन्सेंट्रिक के लिए इसका सर्कुलर एक्सिस, इसका सर्कुलर फेस और ये दूसरे हिंज का पार्ट का सर्कुलर फेस, इनके बीच में कॉन्सेंट्रिसिटी दी जा सकती है। और साथ में एंगल भी आपको सेट करना पड़ेगा। ये फेस नहीं तो ये फेस वैसा आपको सेट करते जाना है। अगर इधर से नहीं सेट हो रहा है तो यहाँ पर इस तरह से सेट कर लिया। ये पार्ट फिक्स है तो ये सिर्फ 0 से लेकर 180 डिग्री तक ही ये रोटेट हो जाएगा। अगर इस दिशा उल्टी दिशा में उल्टी दिशा में नहीं सेट हो रहा है तो उल्टी दिशा में आपको वैसा एंगल लिमिट आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो उतने एंगल में वो घूमता रहता है। अ, अगला आता है, अभी अगला मेट आता है ये थ्रेडिंग का मेट। ओके, इसे उसके लिए यहाँ पर स्क्रू मेट उसके लिए लेना पड़ेगा। स्क्रू मेट के लिए पहला एक M20 का या फिर M10 M16 या M20 का बोल्ट बना लिया। M20 का बोल्ट के लिए यहाँ पर M20 का, यहाँ पर बोल्ट अगर बनाना है तो रेडीमेड पार्ट अगर लेना है तो यहाँ पर टास्क पेन टूलबार में डिजाइन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर टूल बॉक्स पर क्लिक किया। यहाँ पर इंच के हिसाब से बनाना है तो एएनएसआई इंच लिया जा सकता है। एएनएसआई मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मेट्रिक के हिसाब से बनाना है तो एएनएसआई मेट्रिक भी लिया जा सकता है, या फिर आईएसओ जो है वो मेट्रिक का इस्तेमाल करता है, तो आईएसओ लिया तो बेहतर है। आईएसओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके फोल्डर पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर बोल्ट्स एंड स्क्रूज में गए। यहाँ पर हेक्सागोनल बोल्ट स्ट्रक्चरल लिया। यहाँ पर कौन सा भी बोल्ट का पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट पार्ट लिया तो बोल्ट का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। इसका प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन होता है। जैसा प्रॉपर्टीज इसका सेट करते जाएंगे वैसा उसके हिसाब से पार्ट तैयार होता जाएगा। यहाँ पर M20 का पार्ट बनाना है तो M20 सिलेक्ट किया, 16 का बनाना है तो 16 सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये फिनिश चैम्फर लिया तो चैम्फर यहाँ पर तैयार होता है। वॉशर फेस लिया तो वॉशर फेस यहाँ पर इस साइड में तैयार होते जाएगा। ओके, बाद में यहाँ जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया तो वैसा यहाँ पर चैम्फर ये वॉशर फेस चाहिए वो सिलेक्ट किया जा सकता है। इसका टोटल लंबाई कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जाएगा। थ्रेडिंग का लंबाई आधा तक ही चाहिए या टोटल चाहिए वो यहाँ से दिया जा सकता है। थ्रेड सिंप्लीफाइड लिया तो थ्रेडिंग नहीं आता है, स्कीमेटिक लिया तो थ्रेडिंग का भास होता है, कॉस्मेटिक लिया तो एक्चुअल थ्रेड कट हुए दिखाई देते हैं। कैसा चाहिए वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ये भी पिछले विंडो में तैयार होता है, वो विंडो में जाके विंडो मेनू में जाके वो विंडो यहाँ पर ओपन की जा सकती है। और ये बोल्ट का पार्ट आपके फोल्डर में सेव करके रखा है तो वो आप असेंबली में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा बोल्ट का पार्ट बना है वैसा नट का भी पार्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर फाइल ओपन लिया, यहाँ पर डी ड्राइव में डी ड्राइव में सॉलिडवर्क्स मैकेनिकल मेट्स, यहाँ पर स्क्रू मेट लिया। यहाँ पर रेक्टेंगुलर नट
M20 सिलेक्ट किया। अगर बोल्ट M20 का है तो नट भी M20 का ही लेना पड़ेगा। वो भी अगर स्टैंडर्ड पार्ट से लिया तो यहाँ से लिया जा सकता है। इसके लिए डिजाइन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर बोल्ट्स एंड स्क्रूज की जगह नट सिलेक्ट कर लिया। नट्स फोल्डर पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर हेक्सागोनल नट कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया। ये हेक्सागोनल नट टाइप सी सिलेक्ट किया। वॉशर वाला नहीं चाहिए तो यहाँ पर टाइप सी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट पार्ट लिया। तो नट का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। जैसे प्रॉपर्टीज सेट करते जाएंगे वैसा नट का पार्ट यहाँ पर तैयार होते जाएगा। यहाँ पर M20 का नट लिया, स्कीमेटिक लिया तो थ्रेडिंग कट हुए दिखाई देते हैं। फाइल का नाम जो भी डिफॉल्ट है वही रखा, ओके दिया, तो नट का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। इनका असेंबली करना है तो यहाँ पर मेक असेंबली फाइल में जाके मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया। यहाँ पर बोल्ट का पार्ट पहला ला के रखा और बाद में नट का पार्ट ला के रखा। यहाँ पर हेक्सागोनल नट लिया। हम्म, अभी यहाँ पर ये नट अगर मुझे इधर बिठाना है तो पहला मुझे इसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और बाद में ये क्या बोलते हैं, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव होता है अगर कॉन्सेंट्रेट किया तो भी। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर स्टैंडर्ड मेट से कॉन्सेंट्रिक मेट सिलेक्ट किया, ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया। हम्म, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉन्सेंट्रिक मेट ले लेता है। यहाँ पर ओके दे के रखा। अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नट है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव किया जा सकता है। मुझे ऐसा चाहिए कि ये इसके पिच उतना ही वो आगे जाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हमको थ्रेड मेट हमको लेना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में गए, यहाँ पर स्क्रू मेट लिया। ओके। ये जो गियर मेट्स जो है, गियर मेट्स और रैक एंड पिनियन, उसका अलग ही टॉपिक है, वो एनिमेशन में कवर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्रू मेट देखते हैं। यहाँ पर स्क्रू मेट पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर ये बोल्ट का सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और ये नट का सर्कुलर फेस यहाँ पर सिलेक्ट किया। अ, ये इसका ये 1 मिलीमीटर में कितने रिवॉल्यूशन जाएगा, 1 मिलीमीटर क्रॉस करने के लिए ये नट को 1 मिलीमीटर आगे जाने के लिए कितना रिवॉल्यूशंस देना पड़ेगा वो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक रिवॉल्यूशन में ये नट कितना मिलीमीटर आगे जाएगा वो हम कह सकते हैं। कितना आगे जाएगा, जितना कि उसका पिच रहेगा। M20 के लिए 1.5 या 2 का पिच अंदाज से रहता है। तो यहाँ पर 1.5 का पिच यहाँ पर सेट कर लिया। यहाँ पर कुछ जानकारी मिलती है तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये M20 ये 75 लंबाई है, पिच के बारे में कुछ बताया नहीं है। यहाँ पर नट के बारे में भी कुछ बताया है क्या? नहीं है। वैसा कुछ बताया नहीं है। तो 1.5 या 2 का पिच अंदाज से रहता है, तो 1.5 का पिच सेट कर लिया समझो। यहाँ पर डिस्टेंस पर रिवोल्यूशन यहाँ पर 1.5 मिलीमीटर सेट कर लिया। ओके दिया। ये भी कैसा चाहिए समझो, उल्टी दिशा में चाहिए तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन लिया। अम, ये ये फेस लिया, यहाँ पर स्क्रू मेट लिया, यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स लिया तो इसका डायरेक्शन उल्टी की जा सकती है। ओके दिया, ओके दिया। अभी ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये ये मुझे डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में घुमाए तो ही वो नट का पार्ट अंदर जाना है ऐसा लगता है, क्योंकि ये थ्रेडिंग राइट हैंड लग रहा है, तो ये मेट्स प्रॉपरली मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये मेट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स दिया, ओके दिया। तो ये अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो ही ये नट का पार्ट अंदर जाता है। यहाँ पर भी ये सिर्फ रोटेट करके ही हम अंदर इसको बिठा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं। चाहिए तो इसका एनिमेशन करके देखा जा सकता है।
यहाँ पर मोशन स्टडी में गए और किसी भी पार्ट को मोटर देके रखा। यहाँ पर नट के पार्ट को मोटर देके रखा, तो यहाँ पर मोटर दी जा सकती है। स्पीड कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जाएगा। डायरेक्शन अगर रिवर्स करना है तो डायरेक्शन रिवर्स की जा सकती है। ओके दिया। यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन लिया, तो ये अंदर हम रोटेट करके सेट कर सकते हैं। ये भी जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आना चाहिए, तो यहाँ पर प्लेबैक मोड रेसिप्रोकेट लिया, तो वापस वो उल्टी दिशा में बाहर भी आएगा। जिधर एंड होगा उधर ही वहीं से वो पीछे आएगा। वैसा एनिमेट करके देखा जा सकता है। ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। सिर्फ एक बार ही एनिमेशन देखना है तो यहाँ पर प्लेबैक नॉर्मल लिया। वैसे ही यहाँ पर यूनिवर्सल कपलिंग का बनाया जा सकता है। ये क्लोज ऑल लिया, यहाँ पर विंडो में जाके क्लोज ऑल लिया। यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट आपको पहला बनाना पड़ेगा। वो यूनिवर्सल जॉइंट का पार्ट्स और असेंबलीज आपके ऐप में मिल जाएगा। यहाँ पर डिटर्म में सॉलिड वर्क्स में यूनिवर्सल जॉइंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट स्प्रिंग वो शायद उसी में था, मैकेनिकल मेट्स में ही था। मैकेनिकल मेट्स में गए, यहाँ पर यूनिवर्सल कपलिंग लिया, यहाँ पर ये असेंबली 1 सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कोई भी पार्ट फिक्स नहीं रहना चाहिए। ओके, ताकि वो रोटेट। यूनिवर्सल कपलिंग क्या काम करता है, अगर दोनों का एक्सिस सेम नहीं रहता है, मतलब कोलिनियर नहीं रहता है, तो भी एक पार्ट एक शाफ्ट को घुमाए तो दूसरा शाफ्ट वहां पर घूमना चाहिए, इसके लिए यूनिवर्सल कपलिंग दिया जाता है। ऐसे अगर सभी पार्ट्स यहाँ पर रोटेट होते हैं, तो सभी पार्ट्स रोटेट करने के लिए यहाँ पर कोई भी पार्ट फिक्स नहीं रहना चाहिए, तो ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर फ्लोट ऑप्शन लिया, तो कोई भी पार्ट यहाँ पर फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी पार्ट को मोटर देके रखा, किसी भी शाफ्ट को मोटर यहाँ पर देके रखा। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर मैकेनिकल मेट्स में यूनिवर्सल जॉइंट लिया। यहाँ पर ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, तो इनके बीच में यूनिवर्सल जॉइंट हम बना सकते हैं। ओके दिया, ओके दिया। अभी यहाँ पर ये घुमाए तो ये सिर्फ मूव होता है, लेकिन जब भी इसको मोटर आप अप्लाई करोगे तभी आपको वो समझ में आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पर मोशन स्टडी में गए, और यहाँ पर ऑटो की ऑप्शन ऑन रखा और यहाँ पर मोटर बटन पर प्रेस किया, रोटरी मोटर लिया, इसके सर्कुलर फेस पर मोटर सेट कर लिया। स्पीड कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा किया जा सकता है, डायरेक्शन उल्टी रखनी है तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन किया जा सकता है। ओके लिया, यहाँ पर प्ले फ्रॉम स्टार्ट लिया, तो ये रोटेट करके यहाँ पर देखा जा सकता है। तो दोनों का एक्सिस अगर सेम नहीं भी रहता है तो भी एक शाफ्ट एक पार्ट रोटेट या फिर एक जॉइंट रोटेट होने की वजह से दूसरा जॉइंट यहाँ पर रोटेट होता है, इसके लिए यूनिवर्सल जॉइंट इस्तेमाल होता है। बाद में यहाँ पर ये मैकेनिकल मेट्स में यहाँ पर गियर्स और रैक एंड पिनियन जो है वो आगे एनिमेशन में आ जाएगा। अच्छा, अभी मैकेनिकल मेट्स में इतना ही था। ओके, थैंक यू।